नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं दोस्तों पुष्पा मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में रोटी से जुड़ी बहुत सारी बातें, बहुत उपाय हैं रोटी के, जिससे हमारे घर की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, आखिर तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे पहले, वो बहुत ही अच्छी बात कहते थे। आप खुद देखते रहे होंगे कि जो अभी भी देख रहे हैं, जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां कम रहती हैं। लेकिन जो आजकल के लोग हैं, ये बहुत सारी बीमारियां हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके बीमारी ना हो। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हम लोग करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति मिलती है और बीमारियों से भी काफ़ी राहत मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी रोटी का उपाय, जो कई हिस्सों में बांटा गया है। रोटी का उपाय, कई उपाय हैं जिसे आप उन्हें अपना कर अपने बच्चों की, पति की, घर परिवार में मदद कर सकती हैं। ये हम महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम रोटी बनाने से पहले आटा पिसाते हैं, तो आटा से हम आपको जानकारी देंगे। आटा पिसवाने से हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसे हम लोग आटा पिसवाने के लिए गेहूं बनाते हैं, आटा पीसने हमारा चक्की जाता है, या तो फिर जैसे अब आजकल घर में चक्कियां आ गई, छोटी छोटी चक्कियां लोग ले लेते हैं, घर में खुद आटा पीसते हैं। तो जब आप आटा चक्की पिसवाने के लिए दें या घर में पीसें चक्की में, तो उसमें आप कुछ पत्ती तुलसी के डाल दें। जैसे कि 5, 7, 9, 11, जोड़ा मत डालिएगा। एक जोड़ा नहीं डाली जाती, एक कम ज़्यादा करके डालिएगा। जैसे 5, 7, 9, 11, 21, 51 ऐसे डालिएगा। जब आप आटा पिसाने के लिए भेजें गेहूं, तो उसमें डाल दीजिए, वो आटे में पिस कर आ जाता है। अब अगर बाई चांस आप भूल भी गए, तो जो आटा जब आपका पिस कर आ जाए घर पे, तो उसको आप जिस डब्बे में भरें, टंकी में भरें, तो उसमें ज़रूर 5 पत्ती डाल दें। 5 पत्ती डाल दीजिए, पहले नीचे थोड़ा आटा डाल दीजिए, फिर पत्ती डाल दीजिए, फिर ऊपर से आटा भर दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि तुलसी के पत्ते में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। तो आप ऐसे तो रोज़ तुलसी के पत्ते नहीं खा सकते, लेकिन अगर आटे के साथ आपका जाएगा, आटा में जैसे पिसवा लिया या आटा में रख दिया, तो उसका असर रहता है, वो आटे में पीस कर आ गया तो पूरे आटे में मिक्स हो जाता है। जब उसकी हम रोटी बनाते हैं और खाते हैं, तो वो हमारे अंदर पेट में जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं तुलसी के पत्ते से। वैसे तो बहुत से सारे लोग तुलसी की पत्ती सुबह खाली पेट खाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं खा पाते या भूल भी जाते हैं। तो इससे अगर आप आटा में मिलाकर पिसाएंगी, तो भूलने का और रोज खाली पेट खाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और आप अच्छे से खा पाएंगे। उससे हमारा पाचन शक्ति सही रहता है, शरीर में दाना लगता भी है। और सबसे अच्छी बात यह है, जब तुलसी माँ का पत्ती हम आटे में रहते हैं, तो अन्नपूर्णा हमारे यहाँ से कभी रूठती नहीं है। हमारा किचन का राशन पानी हमेशा फुल रहता है, भरा रहता है, माँ का आशीर्वाद रहता है। कभी आपके किचन में कभी कोई चीज़ खत्म नहीं होगी, हमेशा भरा भंडारा रहेगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आटा पिसाने में उपयोग रोटी से ही जुड़ा है। अब चलते हैं हम रोटी की तरफ। रोटी देखिए, पहले लोग क्या करते थे, रोटी कभी कोई गिन कर नहीं बनाता था। पहले जो लोग रोटी बनाते थे, बहुत सारी रोटी जैसे बच जाती थी तो सुबह लोग उसको खा लेते थे। आदमी लोग नहीं खाते थे, लेकिन महिलाएं खा लेती थी। अब आजकल कोई खाता नहीं है, तो इसलिए आप जितना खाएं उतना रोटी बनाएं, अन्य व्यर्थ मत करें। इससे भी अन्नपूर्णा नाराज होती हैं कि बताइए, रोटी बना लिया। कुछ लोगों के घर में होता है, महिलाएं ऐसा करती हैं, खाना ज़्यादा बन गया, या जैसे किसी के थाली का खाना बच गया, या
चार छः रोटी ज़्यादा बच गई तो उसे डस्टबिन में डाल देंगी, इधर उधर फेंक देंगी। तो ऐसा मत करिए। अगर आप से खाना ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा बन गया है, तो आप किसी की थाली का बच गया है तो उसे आप एक जगह सुरक्षित रख दीजिए। आपके यहाँ दरवाजे पे गैया हैं, कुत्ते हैं, आते जाते रहते हैं, तो आप उनको सुबह डाल दीजिए। अगर हो सके शाम को खाना खाने के बाद जब बर्तन से सब खाना थाली खाली करके आप जूठ बाहर डाल दीजिए घर के बाहर, तो उसे गैया जानवर कोई भी जानवर आ जाएगा, खा जाएगा, तो वो किसी के पेट में जाएगा तो अन्य सुबीत हो जाएगा। अन्नपूर्णा माँ को कभी बुरा भी नहीं लगेगा, तो भी हमारे घर में बरकत बनी रहती है। और देखिए, जैसे जिसका शनि खराब होता है, बहुत से लोगों का शनि खराब होता है, तो उसके लिए आपको करना है, जैसे कि आप शाम को रोटी बनाए तो एक रोटी एक्स्ट्रा बना लीजिए। और जब आप सोएं, जिसका शनि खराब हो, जब वो सोए तो उसके सिर के पास किसी चीज में टेबल या स्टूल बगल में रख लीजिए, उसमें एक रोटी और उसमें थोड़ा सा गुड़, गुड़ हो या तो चीनी हो, कुछ भी मीठा रख लीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। सुबह आप, अगर आपके आसपास कोई काला कुत्ता मिल जाए तो उसको खिला दीजिए। अगर काला कुत्ता नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। अगर काला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काला कुत्ता शनि देव का रूप माना जाता है, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो आप किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। ऐसा अगर आप कुछ दिन लगातार करते हो तो यकीन मानिए आपका शनि दोष बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका काम में मन लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप, दूसरी बात यह है कि जब आप रोटी बनाएं, कभी भी जब भी रोटी बनाएं, सुबह सुबह, मतलब शाम को तो हमारा किचन जूठा रहता है, सुबह बनाते हैं तो सुबह, जब आप सुबह, कुछ लोग घर में बनती है, कुछ लोग दोपहर में बनता है खाना, तो जब भी बने सुबह या दोपहर को, तो आप एक रोटी गैया के लिए जरूर निकालें, गौ माता के लिए, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो गौ माता के लिए रोटी निकालें और लास्ट में एक रोटी कुत्ते के नाम की निकाल दें। तो आप कुत्ते को देंगे तो उससे भी हमारा शनि मजबूत होता है, और गौ माता को देंगे तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो भी हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है, हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। और जो ये आप शाम को कुत्ते को रोटी देते हैं ना, जैसे कि मतलब एक रोटी जो मैंने लास्ट में बताई कि पहले गैया को लिए बनाओ और लास्ट रोटी कुत्ते के लिए, जब वो रोटी आप कुत्ते को देंगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके पति, बच्चे, मतलब आपके घर के पूरा परिवार का कोई भी सदस्य जब बाहर जाता है, निकलता है, उसका जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कभी कभी हो जाता है, तो अगर आप डेली एक रोटी कुत्ते को निकालते हैं तो जो आपकी दुर्घटना होने वाली है वो कट जाती है। अगर होती भी है तो वो छू के निकल जाती है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पति बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा। और भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर बाई चांस होता है तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आप डेली एक रोटी कुत्ते के नाम की बनाते हैं और कुत्ते को खिलाते हैं। तो याद रहे दोस्तों, कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं और गैया को भी खिलाएं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और रोटियां जो है कभी गिनकर नहीं बनानी चाहिए, इससे भी, गिनकर बनाने से रोटी खराब होता है। गिनकर ना बनाएं, एक अंदाज़ा लगा लें कि हमारे घर में इतनी रोटी खाई जाती हैं, एक दो बच जाएं तो आप उसको, कुत्ते को, गैया को, बहुत सारे जीव जंतु निकलते हैं उनको दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो रोटी आप हिसाब से बनाएं। और आटा में देखिए मैंने 4-5 चीज़ें बता दिया है। आप जब आटा पिसाएं तो उसमें तुलसी के पत्ते मिला लें, एक ये उपाय आपको करना है। दूसरा चीज़, एक आपको गैया को लिए, फर्स्ट रोटी गैया को निकालनी है, लास्ट रोटी कुत्ते को निकालनी है। और तीसरा उपाय हमारा ये था कि एक रोटी एक्स्ट्रा बनाकर रात में आप सिरहाने के पास रख दे, जिसका शनि दोष हो, कमजोर हो, शनि दोष चल रहा हो, शनि परेशान कर रहे हो, फिर उसे आप सुबह या शाम को मीठा मिला के रोटी रख दीजिए, एक रोटी
स्टूल में, टेबल में, कहीं सिरहाने के पास रख करके उसे कुत्ते को सुबह खिला दीजिए। किसी भी कुत्ते को, अगर ब्लैक मिले, काला मिले तो अच्छा है, नहीं मिल रहा तो कोई भी कुत्ता चलेगा, आप उसे खिला सकते हैं। ये उपाय हो गया। देखिए 3-4 उपाय मैंने बताया है। तो इन उपाय से अगर आप कोई भी उपाय आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके यहाँ कभी भी माँ लक्ष्मी का वास खत्म नहीं होगा, हमेशा आपका भंडारा भरा रहेगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हमें बहुत सारी सफलताएं दिलाती हैं, और ये जिम्मेदारी हम महिलाओं की होती है। देखिए पुराने लोग बहुत स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वो लोग बहुत सारी मतलब कि इन चीज़ों को बहुत मानते थे। और एक चीज़ और मैं लास्ट में बता रही हूँ कि जब भी आप रोटी बनाएं, जो भी महिला रोटी बनाए, वो हमेशा रोटी हो, दाल चावल, खाना कुछ भी बनाती है तो खुशी मन से बनाओ। कभी नाराजगी में, गुस्से में खाना मत बनाइए, क्योंकि नाराजगी और गुस्से वाला खाना जो इंसान खाता है उसका स्वास्थ्य नहीं सही होता, उसका मन नहीं भरता। और अन्नपूर्णा भी नाराज होती है, अन्नपूर्णा माँ भी नाराज होती हैं। और इसलिए आप जब खाना बनाएं खुशी मन से बनाएं, और हो सके तो कुछ भजन वगैरह कुछ गुनगुनाते रहिए खाना बनाते समय। अगर जैसे कोई है तो बातचीत होती रहती है, तब भी हमारा मतलब खुशी से बातचीत होती रहती है। नहीं कोई आप अकेले हैं तो कोई भजन गुनगुनाए, फिर खाना बनाए, फिर देखिए वो खाना कैसी ताकत लाता है आपके बच्चे में, आपके पति में। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। और अन्नपूर्णा हमेशा आपके घर में रहेगी, आपका घर भरा भंडारा रहेगा, कभी आपके घर से लक्ष्मी दूर नहीं जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जय माता दी।